भाटिया, मेरा जो मूल सवाल है उस सवाल के साथ मैं ओपन करता हूं, क्या कश्मीर में हिंदू होना गुनाह है? अमीर जी देखिए, सर्वप्रथम ये जो टारगेटेड किलिंग का सिलसिला है ये बहुत ही दुखद है जी, और शोक संतप्त परिवार के साथ भारतीय जनता पार्टी खड़ी है और हर नागरिक खड़ा हुआ है। मैं एक बात और बड़ी जिम्मेदारी से कह दूं, ये जो आतंकी हैं इनको बख्शा नहीं जाएगा। इनको ऐसी सजा होगी कि इनके परिवारजन जो हों वो भी थर-थर कांपे, और कोई भी व्यक्ति अगर हमारे भाई बहन की तरफ हमला करने की सोचे तो उसको पता हो कि उसका अंजाम यह है कि वो 72 हूरों के पास जाएगा। जी, सीमा के उस पार कोबरा देश आतंकिस्तान है, सीमा के अंदर कुछ सपोले हैं जो समर्थन करते हैं ऐसी आतंकियों का। गौरव, और मैं ये कह सकता हूं कि इस मैंने आपको 1 मिनट दिया आपकी पूरी हत्या बात पर को। भी आपने हमारी सेना आपने बोला 72 हूरों के पास जाएंगे। गौरव, मैंने आपको 1 मिनट 5 सेकंड दिया आपकी बात को रखने के लिए, 10 सेकंड, 1 मिनट 10 सेकंड दिए टू बी प्रिसाइज आपको अपनी बात को रखने के लिए। आपने बोला 72 हूरों के पास जाएंगे, आपने बोला थर-थर कांपेंगे, लेकिन इस समय वहां पर थर-थर हिंदू कांप रहा है। उसके लिए सरकार आपकी है, जवाबदेही आपकी है। कश्मीरी हिंदू 90 में भी अपने घर से बेघर हुआ था, आज एक बार फिर पलायन की बात हो रही है। क्या कहना चाहते हैं आप? सरकार में है, शासन में है, रेटोरिक नहीं सुनना चाहता कश्मीरी हिंदू कि 72 हूरों के पास जाएंगे, थर-थर कांपेंगे। थर-थर इस समय हिंदू कांप रहे हैं, जो सत्य है। अमीर जी कोई रिटोरिक नहीं बोलूंगा, एक भारतीय होने के नाते आहत हूं, जैसे कोई भी होगा, जिम्मेदारी हमारी है, इससे कोई इंकार नहीं करेगा। लेकिन मैं आपको तथ्यों के साथ एक बात बताता हूं, 2022 में 94 आतंकवादी ढेर किए हैं हमारी वीर सेना ने, और पिछले साल 200 आतंकी ढेर हुए थे। अनुच्छेद 370 हटाया, ऐतिहासिक फैसला था। पाकिस्तान को पता है और आतंकी सोच वालों को पता है कि भारत आगे बढ़ रहा है, कश्मीर में विकास आ रहा है, तो जो लौ बुझने जा रही है वो फड़फड़ा रही है। और मैं आज ये कहना चाहता हूं अमीर जी बड़ी जिम्मेदारी से, क्या सरकार के साथ जो बाकी विपक्षी दल हैं उनकी ये जिम्मेदारी नहीं है कि अगर कोई चिंगारी हमारे देश में लगाने का प्रयास करे तो वो मिट्टी का तेल न डाले? राहुल गांधी विदेश में है, उनका ट्वीट आया है, 1 मिनट अमीर जी, 1 मिनट प्लीज। राहुल गांधी ने कहा है कि आज कश्मीर में जो हो रहा है वो गलत है और आगे और बुरा होगा। कश्मीर में अमन कायम करने के लिए तुरंत कदम उठाइए प्रधानमंत्री जी, और तस्वीरें लगा रहे। असदुद्दीन ओवैसी कह रहे पलायन शुरू हो चुका। अमीर जी मैं पूछना चाहता हूं, नहीं सिर्फ इस समय असाउद्दीन ओवैसी और राहुल गांधी के एक ही सुर नहीं है, अरविंद केजरीवाल भी कह रहे हैं, उनको भी कश्मीरी पंडितों की बहुत चिंता है इस समय। हाँ, तो मैं फिर इसीलिए अपनी बात पूरी कर लूं। जी 30 सेकंड। मैं केवल ये पूछना चाहता हूं कि अगर आतंकिस्तान या जो गलत लोग हैं वो चिंगारी लगा रहे हैं तो आपको देश और सरकार के साथ खड़े हो जाना चाहिए, या ये कहना चाहिए डर का माहौल बना के कि पलायन है? दूसरी बात, 96% मुसलमान हैं। मैं आज उन मुसलमान भाइयों से भी कहता हूं, बुरहान वानी के जनाजे पे ज्यादा लोग आते हैं। आज अगर एक भारतीय वो वहां पे अल्पसंख्यक है, वो मारा जा रहा है, आप रोड पे क्यों नहीं आ रहे? क्यों नहीं आ रहे? ये सवाल नहीं पूछेंगे। ये लड़ाई हर व्यक्ति की है। लेकिन गौरव लड़ाई हर व्यक्ति की है, लेकिन जवाबदेही भी आपकी है, सरकार में आपकी है। 303 सीटें आपको मिली है, जिम्मेदारी आपको मिली है, भरोसा आप पे जताया है जनता ने। 370 आपने हटाई है, 370 आपने हटाई है, क्रेडिट आपका है। तो आज वहां पर अगर हिंदू मारे जा रहे हैं तो इसका डिस्क्रेडिट भी आप ही के माथे बढ़ा जाएगा। वाहवाही अगर आप लूटते हैं तो जवाबदेही भी गौरव भाटिया आपकी बनेगी, और आप इस जवाबदेही से अपने आप को अलग नहीं कर सकते। गौरव जी, जब सेहरा आप पे चढ़ा है तो आप ही से सवाल पूछे जाएंगे। गौरव भाटिया, मैं आपको मौका दूंगा, आगे आपको मौका दूंगा। आपको सबसे ज्यादा मौका दिया मैंने अभी तक, लेकिन मेरे को ठीक है जी, मेरे को सवाल अब लेना है
अबे दुबे जी, राहुल गांधी जी को विदेश में बहुत चिंता है कश्मीरी हिंदुओं की, और वो कहते हैं ये कोई फिल्म नहीं है, ये कोई फिल्म नहीं है, ये वास्तविकता में हो रहा है। पहले भी वास्तविकता में हुआ था, अब भी वास्तविकता में हो रहा है। फर्क इतना है सिर्फ कि सियासी लोगों को सियासत का बहाना चाहिए, चाहे वो किसी की लाश को रौंद के हो, चाहे वो किसी को डरा कर हो। क्या आपको लगता है कि आप तो बिल्कुल नहीं चाहते होंगे, जितना मैं जानता हूं आपको, कि कश्मीरी हिंदू वहां से चले जाए? तो डराने का काम क्यों करा जा रहा है कि और बुरा हाल होगा और कत्लेआम होगा, फिर मस्जिदों से आह्वान होगा? क्यों डराया जा रहा है? क्यों आइडिया दिया जा रहा है? ये सवाल पूछा जाएगा आपसे भी। अमीश देवगन जी, राहुल गांधी जी ने ये दर्द क्यों व्यक्त किया जानते हैं आप? आज मैं आपको साधुवाद देता हूं। आपने सरकार को सही रास्ता दिखाने की कोशिश की, मगर सरकार क्या कर रही है जानते हैं आप? 20 दिन से वहां कश्मीरी पंडितों का आंदोलन चल रहा है। क्या किया जानते हैं? एक बार पूछिए उनसे। उन पर आंसू गैस के बम मारे जा रहे हैं, उन पर वाटर कैनन का प्रहार किया जा रहा है। आजादी के बाद कभी ऐसा नहीं हुआ। हमने देखा अजय पंडिता की बिलखती हुई बच्ची के आंख के आंसू नहीं पूछे थे। बिंद्रू साहब की का कत्लेआम कर दिया गया वहां। शुपेंद्र कौर चांद साहब की हत्या कर दी गई। अमीरा भट्ट की हत्या 25 मई को की गई। 24 मई को पुलिसकर्मी को मौत के घाट उतार दिया। रंजीत सिंह की हत्या कर दी गई। कब तक ये नरसंहार चलेगा? हिंदुओं को निशाना बनाकर कब तक आप हत्या करते रहेंगे? मैं प्रधानमंत्री जी से आज सकारात्मक रूप से आग्रह करना चाहता हूं, जो राहुल गांधी जी ने कहा है। आपने 2021 में सभी राजनीतिक दलों की बैठक बुलाई थी। इस बार पंडितों को भी शामिल कीजिए और एक ऐसा विश्वास जागृत कीजिए वहां पर घाटी में, वो फिर से स्टेटहुड को देने की कोशिश कीजिए। हम सब सारे राजनीतिक दल साथ हैं, मगर इस इतिहास को भी हम नहीं मिटा सकते कि चाहे भारतीय जनता पार्टी की जब जब सरकार रही हो, चाहे सिंहपोरा में सिखों को 36 सिखों को मौत के घाट उतार दिया, चाहे नदीग्राम में जो हिंदुओं को पेड़ के नीचे बिठाकर पूरे गांव को कत्ल कर दिया, रघुनाथ मंदिर है, बोले हैं। अब 2017 फिर मैं गौरव भाटिया से जवाब ले लेता हूं आपकी बातों का। एक धारा प्रवाह आप बोले हैं, आपने बोला कि राहुल गांधी जी को बड़ी चिंता हो रही है और राहुल गांधी बड़े चिंतित हैं। बिल्कुल राहुल गांधी चिंतित होंगे, देश का हर नागरिक चिंतित है, तो राहुल गांधी का चिंतित होना भी लाजमी है। एक सवाल का मुझे जवाब दीजिए, अगर आप चिंतित होते हैं, अगर आप किसी की मौत पे अफसोस करते हैं, तो उसके घर पे जाकर ये बोलते हैं कि आने वाले दिन और खौफनाक होंगे, और यह कहा जाता है कि आने वाले दिनों पर बम और फटेंगे, ऐसे कहा जाता है कि आपके घर में अभी एक मौत हुई है तो 5 और होंगी, इसीलिए तुम यहां से निकल जाओ। क्या आपको लगता नहीं है कि इस तरह की बात करके, चाहे राहुल जी करे, चाहे अभय जी करे, चाहे ओवैसी जी करे, चाहे कोई और जी करे, चाहे अरविंद केजरीवाल जी करे, इस तरह की बात करके क्या हम काउंटर प्रोडक्टिव नैरेटिव को ज्यादा बल नहीं देते जब हम कहते हैं कि और बुरा होने वाला है? डराना क्यों? डराना तो चाहते हैं आतंकी, हम तो बोले कि नहीं, इससे हम तो बोले कि क्यों बुरा होगा। क्या भाग के काम होता है या लड़के काम होता है? मैं बोलूं, राहुल गांधी जी ने इसलिए इतनी वेदना से कहा कि वहां पंडितों को जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं उनको सरकार मार रही है। अमीश देवगन जी, क्या सरकार ये उनकी बात सुननी चाहिए? प्रधानमंत्री, गृह मंत्री को आगे आके बोलना चाहिए कि हम आपके साथ हैं, उसकी बजाय आंसू गैस के बम मारोगे, वाटर कैनन लाठी चार्ज करोगे उन पे। उनकी वेदना तो समझो आप, किस पीड़ा में नहीं, और बुरा कैसे? मैं मान लिया वो वेदना समझिए, और बुरा कैसे होगा? और बुरा कैसे होगा? प्लीज एक्सप्लेन इट, कृपया करके बताइए, और बुरा कैसे होगा? और बुरा क्या होगा? अगर एक ऐसा, जब वो फिल्म बनी, जब वो कश्मीर फाइल फिल्म बनी, उसका तो मजाक उड़ाया गया, और अब कहा जा रहा है कि वो फिल्म नहीं है, हकीकत है। वो भी हकीकत है, ये भी हकीकत है। और बुरा क्या होगा? एक जेनोसाइड जो 32 साल पहले शुरू हुआ, वो जेनोसाइड खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहा। इट इज द लॉन्गेस्ट सर्विंग जेनोसाइड इन द वर्ल्ड। इससे बड़ा जेनोसाइड हुआ ही नहीं कोई। इससे बड़ा जेनोसाइड हुआ जो 1990 में शुरू हुआ और अभी तक खत्म ही नहीं हो रहा। 1990 में क्या, उससे पहले शुरू हुआ? मैंने कहा कश्मीरी हिंदुओं को मार रहा उधर। जब सुनिए ना, क्या और फिर भी इस देश में कहा जाता है कि अक़लियतें डरी हुई हैं। जी, इस देश में एक कौम को बाहर कर दिया गया उसके वतन से, उसके बाद भी जो वहां पर जाता है उसको मार देते हैं, और फिर भी कहा जाता है डरा हुआ है। मुझे बताइए, इससे बुरा क्या होगा कश्मीरी हिंदुओं के साथ? अबे दुबे, प्लीज एक्सप्लेन इट अगेन, आई विल गिव यू 30 सेकंड्स, एक्सप्लेन इट टुनाइट। इससे बुरा क्या होगा हमारे कश्मीरी हिंदुओं के साथ, हमारे लोगों के साथ?
हमने प्रधानमंत्री जी पर विश्वास किया, उन्होंने कहा कि आर्टिकल 370 हटाकर बाहर के लोग वहां पर जमीन खरीदेंगे। क्या जवाब दे रहे पार्लियामेंट में फरवरी 2022 में कि हमने अब तक 7 प्लॉट दिए हैं, सिर्फ ऑल 7 प्लॉट्स आर लोकेटेड इन जम्मू डिवीजन। इन्होंने कहा कि वहां 44,885 जो परिवार पलायन कर गए थे उनके घरों को चिन्हित करके वापस देंगे। ये कहते हैं सिर्फ 610 घर इन्होंने अभी तक वहां चिन्हित किए हैं। इन्होंने कहा 6,000 ट्रांजिट एकोमोडेशन बनाएंगे। अभी पता लगा जब गृह मंत्रालय की वहां बैठक हुई कि सिर्फ 1,025 घरों का निर्माण इन्होंने फरवरी 2022 तक किया है। इन्होंने कहा 3,000 कश्मीरी पंडितों को नौकरी देंगे, उसमें से सिर्फ 1700 नौकरियां इन लोगों ने दी है। इसलिए हम आग्रह करते हैं। You made your point. Quick response from